Hello students, as we have discussed algebraic expression in previous video, this is a topic like and unlike terms also from the chapter algebraic expression. ठीक है, अभी हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो ही चल रहा है, ये हमारा थर्ड पार्ट है। इस वीडियो में हम इस इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। जैसे कि आपने फ्रैक्शन में भी पढ़ा था लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, वैसे भी यहाँ पे टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, when terms have the same algebraic factors they are like terms। जब किसी भी टर्म्स में जो algebraic factors होते हैं क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो उन्हें हम like terms कहते हैं। when terms have different algebraic factors they are unlike terms। कैसे समझते हैं इसको? फॉर एग्जाम्पल इन द एक्सप्रेशन 2xy माइनस 3x प्लस 5xy माइनस 4, इसमें अगर हम देखें तो 2xy एंड 5xy कि क्या है, द फैक्टर्स 2xy के फैक्टर्स क्या हैं, 2xy है। ठीक है, और फैक्टर 5xy का फैक्टर क्या है, 5xy है। चूँकि हम जो कंस्टेंट वैल्यू होती है उसको नहीं लेते, हम वेरिएबल को लेके चलते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल 2 का यहाँ पे xy है और वेरिएबल 5 और यहाँ पे भी xy है, कंस्टेंट 5 का वेरिएबल, तो इनका ये सेम है, इन्हें हम लाइक टर्म्स कहेंगे। फिर से समझिए, जैसे कि अगर कोई आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2xy माइनस 3x प्लस 5xy माइनस 4, तो आपने देखा यहाँ पे 2xy और यहाँ 5xy दिया हुआ है। ठीक है, अब हम कंस्टेंट वैल्यू को नहीं देखते कि यहाँ 2 दिया हुआ है वहाँ 5 दिया, वो तो डिफरेंट है। हम वेरिएबल्स को लेके चलते हैं, जैसे x y z a b c d जो भी दिया हो, तो हम देखते हैं कि ये xy और xy सेम है, तो ये क्या है, लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, फिर यह यहाँ पे आगे देखिए, अभी हमने लाइक टर्म्स पढ़ा। ठीक है, अब हम अनलाइक टर्म्स के बारे में देखते हैं। ऑन द अदर हैंड द टर्म 2xy माइनस 3x, अगर कोई आपको एक्सप्रेशन दिया है 2xy माइनस 3x, तो अगर हम कहेंगे कि लाइक है अनलाइक है, तो हम कहेंगे अनलाइक है। क्यों? क्योंकि हम बताए आपको बेटा कि कंस्ट्रेंट को नहीं, हम किसको लेके चलते हैं, हम वेरिएबल्स को लेके चलते हैं। तो इसके जो वेरिएबल्स थे तो एक्स वाई थे, मतलब अगर इसको हम फैक्टर करें तो 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई होगा, और 3x का करेंगे तो माइनस 3 इंटू एक्स होगा। यहाँ पे y तो है नहीं, तो ये डिफरेंट है टर्म्स, तो ये अनलाइक टर्म्स बन जाएगा। सेम वैसे ही 2xy है और 4 है, ये भी अनलाइक टर्म है क्योंकि इनके वेरिएबल्स कुछ भी मैच नहीं हो रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा। ठीक, क्या होते हैं लाइक। अब मैं अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन देती हूँ उससे 2x प्लस 4 प्लस 3x प्लस 2, अगर मैं इसमें लाइक टर्म्स की बात करूँ तो आपका ये लाइक टर्म्स क्या बनेगा, 2x और 3x बनेगा। क्या 2, अगर मैं यहाँ पे पूछूँ कि 2x प्लस 3x क्या है, तो आप कहेंगे लाइक टर्म्स हैं क्योंकि दोनों का वेरिएबल सेम है। अगर मैं पूछूँ 2x प्लस 4 ये लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है, तो आप कहेंगे अनलाइक टर्म्स है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x नहीं है, ओमिटेड है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है मोनोमियल्स, बिनोमियल्स, ट्रिनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जब पहले ये क्या होते हैं एक एक के बारे में लेते हैं। मोनोमियल्स क्या होता है, एन एक्सप्रेशन विद ओनली वन टर्म, जब किसी भी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म होते हैं, जैसे 5x हो गया, 4y हो गया, या x हो गया, या सिर्फ z हो गया, y हो गया, इसे मोनोमियल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ देखिए 7xy माइनस 5m, सिर्फ एक ही टर्म है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, 7x प्लस 5x में कितने टर्म हैं, ये टर्म 1 हो गया, टर्म 2 हो गया। लेकिन अगर हम सिर्फ 7x लिखेंगे तो इसमें कितने टर्म हुए, सिर्फ एक टर्म हुए। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म होते हैं उन्हें हम मोनोमियल्स कहते हैं। ओके, आगे देखिए, आगे है एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स 2 अनलाइक टर्म्स, जिसमें कि 2 अनलाइक टर्म्स होते हैं उन्हें बिनोमियल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई। अब देखिए अनलाइक टर्म्स क्यों दिया है, ये वेरिएबल x है, ये y है, तो क्या इनके वेरिएबल अलग है, डिफरेंट है या सेम है, डिफरेंट वेरिएबल्स है ना, तो अब इन्हें अनलाइक, तो इनके अनलाइक टर्म्स हुए, इन्हें और टर्म्स कितने हैं, 2 टर्म्स, इसे बिनोमियल्स कहेंगे। फिर से समझते हैं, यहाँ पे 2x दिया, यहाँ पे 5y दिया, तो इसमें पहले सबसे पहले देखेंगे हमें क्या देखना है कि 2 टर्म्स होने चाहिए। तो 2 टर्म्स है, 1 टर्म एंड 2 टर्म्स, और दोनों अनलाइक टर्म्स होने चाहिए, मतलब दोनों के वेरिएबल्स डिफरेंट होने चाहिए। तो इनके वेरिएबल्स भी डिफरेंट, x है, इनके y है, डिफरेंट है, तो ये बिनोमियल्स हो जाएंगे। अब देखिए द एक्सप्रेशन 10pq इज़ नॉट अ बिनोमियल।
अगर कोई एक डिजिट लिखा है 10pq तो आप इसको क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे, बिनोमियल कहेंगे? इसे हम मोनोमियल्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके एक ही टर्म है, इसको बिनोमियल नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे सेम ऐसे 10pq के साथ यहाँ पे 5x और z लिखा होता तो ये 2 टर्म्स हो जाता और दोनों अनलाइक होते तो बिनोमियल कहा जाता। वैसे ही अगर एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कहीं पे भी a + b + 5 दिया है, तो जब भी हम इसको निकालते हैं सबसे पहले हम इसके टर्म को देखते हैं। जब भी एक्सप्रेशन की बात करेंगे सबसे पहले हम टर्म देखेंगे। इसका 1, 2 एंड 3 टर्म्स हैं, इसके 3 टर्म्स हैं। और मैंने बताया कि बिनोमियल में सिर्फ 2 ही टर्म होते हैं और दोनों अनलाइक होते हैं। ठीक है, हाँ ये अनलाइक तो है, a + b + 5 सबके वेरिएबल अलग अलग है, ये कंस्टेंट है, लेकिन इसके टर्म्स कितने हैं? 3 टर्म्स हैं और बिनोमियल में सिर्फ 2 टर्म्स होते हैं। हो गया, आगे देखिए। एन एक्सप्रेशन विच कंटेन 3 टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्रिनोमियल। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कि 3 टर्म्स होते हैं उन्हें कहा जाता है, जैसे कि x + y + 7। हम वेरिएबल को सभी में देखेंगे, यहाँ पे भी जो 3 टर्म्स हैं यहाँ पे 3 अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए। जैसे देखिए x, y एंड 7 सब ये अनलाइक टर्म्स हैं ना, क्योंकि किसी के वेरिएबल मैच नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये आपको इन्हें हम कहेंगे ट्रिनोमियल। फिर आगे है a + b, ab + a + b, आगे है 3x² - 5x + 2, तो 3 टर्म्स है, तीनों अनलाइक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रिनोमियल्स हो जाएगा। ओके, अब देखिए जो एक्सप्रेशन है ab + a + b + 5, ये आपका ट्रिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसमें टर्म्स कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4 टर्म्स हैं। ठीक है, तो ट्रिनोमियल्स नहीं होगा ये। द एक्सप्रेशन x + y + 5x इज़ नॉट अ ट्रिनोमियल। अब देखिए, अगर आपने यहाँ पे देखिए पेज थोड़ा सा आगे चला गया बेटा, मैं समझाती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन दिया है x y प्लस, यहाँ देखिए एक्सप्रेशन अगर x + y + 5x दिया है, तो अब आप कहेंगे कि इसमें तो 3 टर्म्स हैं 1 2 एंड 3, तो ये ट्रिनोमियल्स हुआ। लेकिन मैं अभी भी कहूँगी कि ट्रिनोमियल्स नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये x और ये तो आपका टर्म एक हो गया ना। मैंने क्या बोला, चाहे मोनोमियल्स हो, चाहे वो बायनोमियल्स हो और चाहे वो ट्रिनोमियल्स हो, तीनों के जो टर्म होंगे वो क्या होंगे, अनलाइक होने चाहिए। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा ना, बिनोमियल्स में भी टर्म क्या होंगे, अनलाइक होने चाहिए, एंड ट्रिनोमियल में भी जो टर्म होना चाहिए वो अनलाइक होना चाहिए, मतलब कोई भी वेरिएबल मैच नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारा x और x मैच हो रहा था, ये लाइक टर्म है, तो ये आपका ट्रिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब इन जनरल एन एक्सप्रेशन विद 1 और मोर टर्म, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक से अधिक टर्म्स होते हैं उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल मतलब कि जो मोनोमियल, बिनोमियल एंड ट्रिनोमियल को एक साथ कंबाइन करके उनको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्टेट विद रीजन विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स आर ऑफ लाइक टर्म्स और विच आर द अनलाइक टर्म्स। ये सारे जो इक्वेशन दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं। पहला है आपका जो पेयर 7x 2y था ना, यहाँ पे 7x, 2y, तो यहाँ पे देखिए 7x एंड 2y है। फैक्टर क्या है, 7x है, इसका नीचे का देखिए फैक्टर 7x का पेयर आपका 7x है एंड 12y है। अगर इसका फैक्टर निकाले 7x का तो 7 and x हो जाएगा और 12y का 12 and y हो जाएगा। इसके अलजेब्रिक फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, अलजेब्रिक फैक्टर्स डिफरेंट होंगे। क्यों डिफरेंट होंगे, क्योंकि ये x में है, ये y है, वेरिएबल चेंज है। ठीक है, तो ये लाइक के अनलाइक टर्म्स क्या हैं, अनलाइक टर्म्स हैं, क्योंकि वेरिएबल डिफरेंट है। रीज़न क्या है इसका, तो वेरिएबल्स जो हैं वो इसके क्या है, टर्म्स के डिफरेंट हैं, इसलिए अनलाइक टर्म्स है और डिफरेंट है यहाँ पे इसके अलजेब्रिक फैक्टर्स भी। नेक्स्ट है यहाँ पे 15x, तो 15x का फैक्टर क्या बनेगा, 15 एंड x, एंड -21x का क्या बनेगा फैक्टर, -21 एंड x। अब देखिए इनके जो वेरिएबल है x तो वह सेम है, तो अलजेब्रिक फैक्टर्स क्या है, सेम या डिफरेंट, तो ये सेम हो जाएंगे। अब अगर ये दोनों x और x है तो मतलब ये लाइक हो जाएंगे टर्म, अनलाइक तो होंगे नहीं, क्योंकि वेरिएबल सेम है तो ये लाइक हो जाएंगे। ओके, सेम ऐसे ही देखिए यहाँ पे भी a भी वेरिएबल सेम है, तो ये सेम हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। फिर आगे यहाँ पे भी देखिए इस तरीके से, अब ये यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे सिर्फ x है, तो ये डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि इनके वेरिएबल सेम नहीं है।
एक्स वाई एक्स है, ये एक्स एक्स वाई है, मतलब यहाँ पे वाई 2 टाइम्स है, यहाँ पे एक्स 2 टाइम्स है। तो ये क्या आपका वेरिएबल मैच हो रहा है? नहीं मैच हो रहा है ना, वो स्क्वायर में वाई वहाँ पे स्क्वायर में, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो इनका क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, देखिए एक्स वाई तो वेरिएबल्स तो आपके सेम है, लेकिन जो इनके पावर लगे हुए हैं ना, पावर्स उनके मैच नहीं हो रहे हैं। जैसे 3x वाई स्क्वायर यहाँ पे वाई स्क्वायर में है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर में है, तो वेरिएबल्स तो आपके एक्स वाई मैच कर गए, लेकिन पावर भी तो मैच होने चाहिए, तब ना वो लाइक टर्म्स बनेगा। तो ये अनलाइक टर्म्स बनेगा, डिफरेंट हो गया। फिर यहाँ पे है पी क्यू, पी और क्यू स्क्वायर, तो जब भी कोई वैल्यू नहीं होती तो यहाँ 1 मानते हैं, पी इंटू क्यू क्यू स्क्वायर हो गया। अब इसमें भी सेम यही था, पी क्यू तो मतलब पी ऊपर भी एक बार है, नीचे भी, और ऊपर नीचे दोनों भी क्यू 2 टाइम्स है। तो ये क्या हो जाएंगे? सेम होंगे इनके वेरिएबल्स, लाइक टर्म्स बन जाएंगे। ओके, फॉलोइंग सिंपल स्टेप्स विल यू टू डिसाइड वेदर गिवन टर्म्स आर लाइक और अनलाइक। यहाँ पे कुछ स्टेप बता रहा है कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि या वो लाइक है या अनलाइक है। इग्नोर द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल को आप छोड़िए और कंसंट्रेट आपको करना है एल्जेब्रिक पार्ट के टर्म पे, ठीक है, जो एक्स वाई जेड पे कंसंट्रेट करना है। चेक द वेरिएबल्स इन द टर्म्स, वेरिएबल्स पे कंसंट्रेट करना है, या एक्स वाई जेड सारे जितने भी टर्म दिए हुए हैं, 2 टर्म्स है 3 टर्म्स, वो सभी में एक्स वाई जेड मैच हो रहे हैं कि नहीं, उन्हें मैच होना चाहिए। नेक्स्ट चेक द पावर, उसके बाद हमें सबका पावर चेक होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि अगर वेरिएबल सभी नंबर के मैच हो गए, जैसे 3x स्क्वायर हो गया, 3x स्क्वायर वाई हो गया, और यहाँ पे मैंने 3x वाई स्क्वायर दे दिया, तो हम ये कहेंगे कि बेटा इनके वेरिएबल्स तो देखिए एक्स वाई सेम है, लेकिन पावर सेम नहीं है ना, तो ये भी अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। तो ये आपके इस वीडियो में आज इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी। ओके, थैंक